हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्टेक्स्ट डिफाइनर। इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं महाजनपद काल से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को हम फटाफट अंदाज में रिवाइज करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पज प्रश्नों को रिवाइज करना है ताकि हम कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शेषुनाग? बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। इसने अंग पर आक्रमण करके उसे जीता, फिर अपने पुत्र अजातशत्रु को उसका शासक बनाया। शेषुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, कौशल या काशी? शेषुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। बाकी अवंती उसके जीवन काल की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। अवंती पर विजय उसने प्राप्त की थी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शेषुनाग? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। यह हर्यक वंश का शासक था। यह बिंबिसार का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कण्व? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। यहाँ नंद वंश का शासक घनानंद उस समय राज्य कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? भारत पर ईरानी आक्रमण हुए, उनसे क्या क्या प्रभाव भारत पर पड़ा? खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, ये सही कथन है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ये भी ठीक है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी ठीक कथन है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी सही कथन है। क्या क्या? खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3, 4, 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी या मगध? मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर राजाओं का शासन था, यहाँ राजतंत्र था। हर्यक वंश, शेषुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ये सब मगध के ही थे। तो यहाँ राजतंत्र था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शेषुनाग? बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सबसे पहले नियमित और स्थायी सेना रखी। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद, घनानंद, शेषुनाग या बिंबिसार? महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी यानी उग्रसेन कहा जाता था। यह नंद वंश का संस्थापक था। यह स्वयं को एकराट कहा करता था और इसने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता था। और जो संस्कृत व्याकरण के जो आचार्य हैं पाणिनि, वो इनके मित्र थे। तो उग्रसेन महापद्मनंद को कहा जाता है। डेरियस या दारेबाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट या 260 टैलेंट? उसे यहाँ से 260 टैलेंट नहीं
माफ कीजिएगा 360 टैलेंट, 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरयाकस, एनासिक्रिटस, अरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। हेरोडोटस को ही आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। इसका सही आंसर है हेरोडोटस। बाकी ये सभी सिकंदर के साथ आए थे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपद का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। धनी किसान को गृहपद कहा जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में अधिकारियों को उस समय क्या कहा जाता था उनका नाम दिया गया है, और सूची 2 में उसका मतलब क्या था वो दिया गया है। तो अष्टकुलक, अष्टकुलक एक जो अष्टकुलक था वो एक परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र उस समय प्रधानमंत्री या उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। शुल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करता था। इसका ऑप्शन ए सही है। ये क्रम से लिखा हुआ है। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शुल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? ये हर्यक वंश के सब शासक हैं और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी पर बैठा। तो इसकी परंपरा की शुरुआत अजातशत्रु ने की थी, तो इसी कारण इसे प्रारंभिक शासक है जिसने हत्या की थी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र रिपब्लिक वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी मौर्य, नंद और गुप्त ये राजतंत्र थे, यहाँ राजाओं का शासन होता था, लेकिन लिच्छवी गणतंत्र था, यहाँ गण शासन करते थे, यानी यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में महाजनपदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी उसका सही मिलान करना है। पहला महाजनपद कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दूसरा पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। तीसरा कोशल, कोशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो ए का 4 में जाएगा और बी का 3 में जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बाकी अगर जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में तो भगवती सूत्र होता है, और बौद्ध धर्म के स्पेशली यही प्रश्न पूछते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो इसमें कौशाम्बी ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, ये वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। बाकी ये बदल बदल के ये राजधानी रही थी।
हाइडेस्पीज या बितस्ता, जिसे आधुनिक नाम झेलम नदी है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस, सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद, या सिकंदर और आम्बी? हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वे शासक किस वंश से संबंधित हैं वो दिया गया है। बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और यह मगध साम्राज्य का पहला शासक था। कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश से संबंधित है, उसने नंद वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ ये नहीं है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, ये वाला सही, ऑप्शन बी सही है। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और कालाशोक को ही काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? हर्यक वंश में अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में महाजनपदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उन महाजनपदों की राजधानियाँ दी गई हैं। कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, इसे सही मिलान करना है। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी किस स्थान पर? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस यानी पुरुजीवी जिन्हें कहा जाता है, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी, झेलम या सतलज? अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के इधर उधर पड़ाव डाला था। एक तरफ सिकंदर की सेनाएं खड़ी थीं और दूसरी तरफ पोरस की। किस मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस प्रकार के मृदभांड को द्वितीय शहरीकरण या नगरीकरण का प्रारंभ माना गया है? गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। इनके प्रमाण को ही
भारत में द्वितीय शहरीकरण का प्रमाण माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अवंतिका नाम से उज्जैन को प्राचीन समय में जाना जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। यहाँ घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, लेकिन संस्थापक महापद्म नंद था। अगर रिवीजन पर्पज के उद्देश्य से ये वीडियो आपको सही लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बाकी भी चैप्टर्स के वीडियो आपको मिल जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद या घनानंद? ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अपने लेखों में अग्रमीज या जेंडरमीज के नाम से संबोधित किया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा भारत पर किया गया था। जिसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यानी दूसरा विदेशी आक्रमण था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यानी दूसरा विदेशी था, लेकिन वो पहला यूरोपियों द्वारा किया गया पहला आक्रमण था। पहला आक्रमण विदेशियों द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा, लेकिन पहला यूरोपियों द्वारा यूरोपियंस में किसने पहला आक्रमण किया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो ये यूरोपीय, तो बाकी केवल एक ही विकल्प में ही यूरोपीय है, यूनानियों द्वारा। यूनानी पहले विदेशी थे, दूसरे विदेशी थे तथा पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। ईरान के खैमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया था? साइरस, डेरियस, जेरसिस? डेरियस, जिसे भारत में दारेवाहु प्रथम भी कहा जाता है, ने भारत को 20वां प्रांत बनाया था फारस साम्राज्य का। तो इसका सही विकल्प है डेरियस या दारेवाहु प्रथम। हाइडेस्पस या वितस्ता? वितस्ता एक नदी का नाम है जिसे आधुनिक काल में झेलम कहा जाता है। का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद या सिकंदर और आम्भी? हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर हुआ था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईसवी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईसवी? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से कितना वर्ष पूर्व, और ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के कितने वर्ष बाद। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था, यानी ईसा के जन्म से 326 वर्ष पूर्व। इसका ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में शासकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका वंश दिया गया है कि कौन सा शासक कौन से वंश से संबंधित था। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्म नंद वंश का शासक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था।
तो यहाँ पर सही मिलान है ऑप्शन बी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिंबिसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्म नंद, नंद वंश, बिंदुसार, मौर्य वंश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह क्षेत्र दिया गया है जिस क्षेत्र से वह महाजनपद संबंधित था। यानी मगध जहाँ महाजनपद को आधुनिक क्षेत्र कौन सा है, वत्स का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है, कौशल का, इसी प्रकार अवंती का। जो महाजनपद मगध महाजनपद था उसे आधुनिक काल में पटना और गया क्षेत्र के जिले से जोड़ा गया है। वत्स जो क्षेत्र था उसे इलाहाबाद, जो कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी, इलाहाबाद क्षेत्र था। कौशल अवध क्षेत्र था, अवंती मालवा क्षेत्र था। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। मगध यानी पटना और गया, वत्स कौशाम्बी या इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह या चंपा। मगध की पहली राजधानी गिरिव्रज थी जिसे राजगृह भी कहा जाता था। इसका ऑप्शन सी सही है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी उदयन ने बनाया था। एक प्रश्न यह भी पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने ही की थी। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, यहाँ से भी हमें 16 राज्यों की सूची मिली है। तो इसका सही विकल्प है अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद के शासनकाल के दौरान ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मगध में घनानंद का शासक था। घनानंद नंद वंश का शासक था। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अपनी किताबों में या जो अपने लेख लिखे हैं उनमें अग्रमीज नाम से संबोधित किया है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 4वीं सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व या 1ली सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ ने इस सबसे प्राचीन राजवंश का शासक था। तो इसका सही ऑप्शन 6ठी सदी ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में राजा के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वह राजा किस राज्य से संबंधित था वो राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही मिलान करना है। प्रद्योत अवंती का शासक था। अब इसी का बिंबिसार के साथ प्रद्योत का युद्ध हुआ था। बाद में इनकी मित्रता हो गई और जब ये पीलिया रोग से पीड़ित हुआ तो बिंबिसार ने इसी की सेवा में जीवक को भेजा था। तो प्रद्योत अवंती का शासक था। उदयन पहले वत्स का शासक था। बाद में इसी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। वत्स का शासन उदयन था। प्रसेनजीत कौशल का शासक था और अजातशत्रु मगध का शासक था। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रद्योत अवंती का शासक था, प्रसेनजीत कौशल का शासक था, उदयन वत्स का शासक था और अजातशत्रु मगध का शासक था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में।
पद्मनंद जो नंद वंश का संस्थापक था, महापद्मनंद, उसके आदेश पर कलिंग विजय के उपरांत एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। महापद्मनंद ने उसका आदेश दिया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस या जेरसिस। डेरियस प्रथम था जिसने भारत के कुछ क्षेत्र को अपने अधीन किया और इसे अपने राज्य का 20वां प्रदेश घोषित किया था। डेरियस प्रथम। मगध के राजा अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी या वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। अजातशत्रु का युद्ध वज्जी संघ के साथ रहा था, जिसे वैशाली भी कहा जाता था। पहले इसने इस राज्य में फूट डलवाई, फिर इस पर आक्रमण कर दिया, तो वज्जी इसका सही आंसर है। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसकी हत्या करके ये राजा, अपने पिता की हत्या करके राजा बना था और इसकी हत्या करके इसका पुत्र उदयन राजा बना। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो हर्यक वंश में पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, ये 3 राजा थे महत्वपूर्ण। बाकी 1-2 और हुए बाद में, लेकिन महत्वपूर्ण यही थे। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, रथमूसल का मतलब होता है ऐसा रथ जिसमें एक गदा लगा होता था हथियार के रूप में, और महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक? अजातशत्रु था जिसने वज्जी संघ के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें इस तरीके के रथ का प्रयोग किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? महापद्मनंद ने तो नंद वंश की स्थापना की थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। घनानंद अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हराया था, घनानंद को। बाकी कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था, तो ये भी गलत है। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक यानी शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो चुका था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए: अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत 1 और 3 ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये काफी बाद का राजा है। अजातशत्रु उस समय मगध का राजा था और प्रसेनजीत कोसल का राजा था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। तो जो बड़े राज्यों का उदय हुआ उसका प्रमुख कारण लोहे की खोज थी। तो ये था महाजनपद काल से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही अन्य टॉपिक्स के वीडियो भी देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।